जंतर मंतर पे क्यों करना पड़ा छात्रों को धरना प्रदर्शन? क्यों आना पड़ा एक विदेशी व्यक्ति को भारत के अंदर भारतीय नागरिकों एवं स्टूडेंट के समर्थन में? तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यह पूरा मामला सीजेपी से जुड़ा हुआ है। सीजेपी का जो फुल फॉर्म है काकरोच जनता पार्टी है। काकरोच जनता पार्टी जो बनी वो एक न्यायाधीश के मुख से निकली काकरोच वर्ड से ऐतिहासिक शुरुआत हुई। जो सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया उसका मुख्य उद्देश्य था जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था उसी में छात्रों को इंसाफ दिलाना। यह लड़ाई 36 दिनों तक चली। आखिरी में शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अभी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं। तो हम इस पूरे विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और आप हमारा इससे बेहतर वीडियो या फिर और भी अन्य कानून की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर कानून से जुड़े मिल सकें। पूरा मामला पृष्ठभूमि यह था जो जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो नीट का पेपर था हमारा लीक हुआ था, है ना, उसके विषय में पेपर लीक के बाद देश भर के 20 लाख से अधिक छात्रों का आक्रोश एवं जंतर मंतर पर निकाला गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। ये तो आप न्यूज़ पे देख ही रहे होंगे। अब इसके मुख्य विषयों पे हम आते हैं। सीजेपी आंदोलन का मुख्य कारण था छात्र विरोध। सीजेपी का नेतृत्व एवं भूमिका। काकरोच जनता पार्टी तथा छात्र युवा संगठनों ने जंतर मंतर को राष्ट्रीय विरोध का मुख्य केंद्र बना दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित कई नागरिक हस्तियों ने इस न्यायपूर्ण लड़ाई में अपना समर्थन दिया। छात्रों का राष्ट्रव्यापी एकजुटता प्रदर्शन। यह जो प्रदर्शन था देश के विभिन्न राज्यों से आए छात्रों और अभिभावकों ने 36 दिनों तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखा। मुख्य जवाबदेही तय करना, पारदर्शिता, जांच और प्रणालीगत सुधार लागू करना, यह इनका मुख्य उद्देश्य था। आइए आगे बढ़ते हैं। 36 दिनों का इतिहास। 36 दिनों का ऐतिहासिक संघर्ष। 36 दिनों का अंतराल धरना, भीषण गर्मी और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जंतर मंतर पर अनवरत विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस्तीफे की नैतिक जिम्मेदारी। जन आक्रोश के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नया कार्यभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्रालय प्रभार सौंपा गया। प्रमुख आंकड़े। जो आंदोलन था 36 दिनों के धरना प्रदर्शन का ऐतिहासिक छात्र जीत हुई। आंदोलन की मुख्य सफलताएं। जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों के संघर्ष ने केवल सरकार को जवाबदेही स्वीकार करने पर मजबूर किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली में की विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के संरक्षण तथा मुआवजा नीति पर सहमति बनी। संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार। जो जंतर मंतर पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनका संवैधानिक अधिकार क्या था, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। आपको हमने भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 भी पढ़ाया है, वो यहीं पे कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 19(1)(b) जो है, भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने और विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसी का उपयोग छात्र कर रहे थे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है जीवन और गरिमा का अधिकार। इसमें युवाओं के साथ निष्पक्ष परीक्षा एवं पारदर्शिता भविष्य का अधिकार शामिल है। तो यह अधिकारों का छात्रों का प्रमुख अधिकार था, है ना। इनके 4 मुख्य सुरक्षा कवच क्या थे। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में आपने पढ़ा था समता एवं समानता का अधिकार। परीक्षा प्रणाली में सभी अभ्यर्थियों के लिए समान और लीक मुक्त अवसर सुनिश्चित करना, यह फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
प्रशासनिक कमियों और धांधली के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 39A कहता है, निःशुल्क कानूनी सहायता। प्रदर्शन के दौरान प्रभावित या हिरासत में लिए गए छात्रों के लिए कानूनी मदद। अब हम बात करेंगे स्वीकार की गई मांगों के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनकी मांगें स्वीकार की गई। इसमें क्या था, नैतिक जवाबदेही में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कानूनी केस वापसी, प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज हुई थी, सरकार ने FIR प्रतियां साझा करने व कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पीड़ित सहायता, दिव्यांगत अभ्यर्थियों के परिवार को मुआवजा, नियमानुसार मुआवजे के सिद्धांत पर सहमति दी गई। संस्था का सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन जिससे परीक्षा अच्छी तरीके से करवाई जा सके। आंदोलन का मुख्य घटनाक्रम क्या है, आइए जानते हैं। 20 जून नीट UG लीग के खिलाफ CJP द्वारा जंतर मंतर पर विरोध की शुरुआत। 20 जुलाई संसद मार्च, चलो संसद, एक विशाल छात्र आंदोलन। 25 जुलाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रहलाद जोशी नए प्रभारी। 26 जुलाई मंत्रियों के साथ वार्ता के बाद विजय रैली और समझौता। यह घटनाक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करेंगे न्याय एवं लोकतंत्र संशोधन। विरोध, प्रदर्शन और असहमति नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। लोकतंत्र को जीवित रखने और सुधार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। ठीक है मित्रों, ये वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए था। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे हमारा अगला टॉपिक आप तक पहुंचता रहे। और कुछ चीज़ें इसमें और आपको हम बता देते हैं। परीक्षा सुधार टास्क फोर्स में क्या क्या किया गया, CBT ऑनलाइन मॉडल, सख्त कानून, एंटी लीग, वर्ष में 2 बार परीक्षा, NTA का पुनर्गठन, ये सब मुख्य